साथियों, भारत अपनी समृद्धशाली संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है और यह भारत की संस्कृति इतनी गौरवशाली है जिसको लेकर भारत ही नहीं बल्कि तमाम दुनिया के देश इस पर नाज करते हैं, गर्व करते हैं, क्योंकि भारत ने जो संस्कृति पूरी दुनिया को दी है वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सबके लिए सर्वमान्य है। मैं उसी समृद्धशाली संस्कृति को लेकर भारतीय राजनीतिक में भी इसका बड़ा उत्थान देखने को मिलता है। मैं बात करूंगा हमारे देश की पहली प्रधानमंत्री जो महिला रही हैं, इंदिरा गांधी, जो आयरन लेडी के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात हुई। उन्होंने पहला परमाणु परीक्षण हमारे देश में जो किया था वह दिन था 18 मई 1974 को। पहला परमाणु परीक्षण जब इंदिरा गांधी ने करवाया था 18 मई 1974 को, वह दिन था बुद्ध पूर्णिमा दिवस। वह बुद्ध पूर्णिमा दिवस जो भगवान बुद्ध का जन्म और भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति और भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण दिवस एक ही दिन मनाया जाता है। क्योंकि पूरी दुनिया के इतिहास में आप देखेंगे तो पहले भारत के ऐसे महापुरुष हैं गौतम बुद्धा, जिनका सिद्धार्थ के रूप में वैशाख की पूर्णिमा को जन्म हुआ। उसके बाद में 29 वर्ष की अवस्था में उनको वैशाख की पूर्णिमा के ही दिन उनको संबोधि प्राप्त हुई। उसके बाद में आप देखेंगे कि वैशाख की पूर्णिमा को ही उनका महापरिनिर्वाण हुआ। उन्होंने शरीर भी त्यागा तो वो बुद्ध पूर्णिमा ही थी, वैशाख की पूर्णिमा ही थी। तो इस दिन को त्रिविधि पावनी बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं बात करता हूँ, कहा जाता है इंदिरा गांधी जी का भगवान बुद्ध के साथ गहरा संबंध था। उनकी अपार श्रद्धा थी भगवान बुद्ध में। जो भारत के पहले परमाणु परीक्षण का इस्माइल बुद्धा के नाम से माध्यम से स्पष्ट हुआ था। इस परीक्षण का नाम और तारीख 18 मई 1974 जो बुद्ध पूर्णिमा थी, बुद्ध के प्रति उनके सम्मान और उनके शांतिपूर्ण संदेश के साथ भारत के परमाणु कार्यक्रम को प्रदर्शित करने के लिए उनके दृष्टिकोण को दर्शाती है। अब हम बात करेंगे विस्तार से। इस्माइलिंग बुद्धा परीक्षण, भारत में पहले परमाणु परीक्षण का नाम इस्माइलिंग बुद्धा था, जो बुद्ध पूर्णिमा के दिन किया गया था। इस नाम से भारत के परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण और रक्षात्मक दिखाया गया, जो देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के साथ संरेखित किया गया था। साथियों, ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बुद्ध पूर्णिमा, यह दिन बुद्ध के जन्म, ज्ञान और मृत्यु का प्रतीक है। इस दिन को त्रिविधि पावनी बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। भारत में बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध, भारत में बुद्ध धर्म का एक लंबा संबंध रहा है, इतिहास रहा है। इंदिरा गांधी ने बुद्ध के सिद्धांतों को अपनाकर
और भारत के परमाणु कार्यक्रम को इस्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया था, दर्शाकर इस सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध को और मजबूत कर दिया था। इंदिरा गांधी जी ने शांतिपूर्ण संदेश इस परीक्षण के माध्यम से भारत ने दुनिया को यह संदेश दिया कि वह परमाणु शक्ति बनने के साथ साथ शांतिपूर्ण और जिम्मेदार रवैया अपनाए रखेगा। वैज्ञानिक और राजनीतिक उपलब्धि, यह भारत की स्वदेशी तकनीक क्षमता का प्रदर्शन था, जो बिना किसी विदेशी सहायता के हासिल किया गया था। यह जो मिसाइल बनाई गई थी वह स्वदेशी तकनीकों से हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इसको बनाया था। कुल मिलाकर इंदिरा गांधी का भगवान बुद्ध से संबंध उनके कार्यों और उनके राष्ट्रीय दृष्टिकोण के माध्यम से स्पष्ट था। साथियों, आज के समय में हम देखते हैं इंदिरा गांधी के पोते राहुल गांधी जी आजकल बुद्ध विहारों में ज़्यादा भ्रमण कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? आने वाले समय में राहुल गांधी जी अपनी दादी जी जिस पद चिन्हों पर चली हैं, क्या राहुल गांधी जी उस पद चिन्हों पर चल पाएंगे? दादी जी के जो उन्होंने रास्ता अपनाया था, राहुल जी उस रास्ते पे चलेंगे? आजकल मैं देखता हूँ बुद्ध विहारों में कभी बुद्ध भिक्षुओं के साथ में फोटो खिंचवाते हैं, त्रिशरण पंचशील बुद्ध वंदना करते हैं, और कभी हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध की मूर्ति पर पुष्प अर्पण करते दिखाई देते हैं। भारत राजनीतिक और सांस्कृतिक और ऐतिहासिक के मामले में दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूत है। अगर सांस्कृतिक विरासत भारत की इतनी मजबूत है, इसने ही, हमारे देश ने ही पूरी दुनिया को आध्यात्मिक इतना मजबूत स्तंभ दिया है, जो इतना मजबूत है, इसी की बदौलत पूरी दुनिया में अध्यात्म और भारत का एजेंडा कायम है। साथियों, भगवान बुद्ध की बातें भारत के लोगों ने मानी या नहीं मानी, इसमें बुद्ध का कोई दोष नहीं है। दोष तो हमारे देश के लोगों का है। बुद्ध ने तो जो लोक कल्याण के लिए संदेश दिया है, वो तो सबके लिए दिया है, पूरी दुनिया की मानव जाति को दिया है। उन्होंने किसी विशेष वर्ग के लोगों को लिए नहीं दिया है, सबके लिए दिया है। उन्होंने कहा अद्य दीपो भव, यह सबके लिए है, आप अपना दीपक स्वयं बनो, और हमारी पूजा करने से आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। हाँ, जो मैंने मार्ग बताया है उस मार्ग पर चलोगे तो आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हर तरीके से विकास होगा। अगर आप नहीं चलोगे तो आपको ही हानि होगी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। भगवान बुद्ध के बताए हुए संदेश दुनिया के लोगों ने माने हैं, लेकिन भारत ने जब से बुद्ध को छोड़ा, बुद्ध की दुर्दशा होती चली गई। जापान, कोरिया, थाईलैंड, बर्मा, म्यांमार, चाइना, कितने विकसित से देश हैं, इनकी टेक्नोलॉजी देखो कितनी मजबूत है। यह साइंस पर आधारित है। बुद्ध का जो धम्म है
वो साइंस पर, विज्ञान पर आधारित है। साथियों, आज मुझे इस बात को कहते हुए गर्व हो रहा है कि मेरा जहाँ जन्म हुआ है वह लैंड ऑफ बुद्धा, जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ वहीं हमारा जन्म हुआ। आज नेपाल में भगवान बुद्ध की जन्मस्थली निकल गई है, लेकिन पहले यह भगवान बुद्ध की जन्मस्थली भारत का ही हिस्सा था। आज दुनिया के देश के लोग भारत की ओर प्रणाम कर कर नमस्कार करते हैं, झुककर जमीन में लेटकर, कि अगले जन्म में मुझे मेरा जन्म वहीं देना जहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ हो। साथियों, ज़्यादा न कहते हुए भारत की जो गौरवशाली संस्कृति है, भारत का जो गौरवशाली इतिहास है, भारत में बिखरा पड़ा हुआ है, इसको सिर्फ इकट्ठा करने की ज़रूरत है। जहाँ खंडरों में देखो वहाँ भारत की विरासत बिखरी पड़ी है। आप इसको सजोने का काम करें, इकट्ठा करने का काम करें। बिखरी हुई विरासत जब इकट्ठी होगी तभी मजबूत होगी। भारत के लोगों ने जो किया उसका खामियाजा भुगत रहे हैं, और आने वाले समय में अगर आप नहीं सुधरे, नहीं जागे, तो ये समय नहीं, इससे भी ज़्यादा भयानक होने वाला है। साथियों, आप मुझे अगर YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो BS 563 YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इंद्रपाल सिंह के पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भारत के जो गौरवशाली इतिहास है उस हर क्षण को, हर विरासत को, हर पहलू को आप तक पहुंचाने का काम करूं। यह प्लेटफॉर्म हमें मिला है, इसके लिए मैं इस प्लेटफॉर्म का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद देता हूं। साथियों, नमस्कार, जय भारत, जय संविधान। आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी और पड़ोसियों का भी। जय भारत, जय संविधान।